नमस्कार सभी माता बहनों को, भाई बंधुओं को। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की गणेश विनायक चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। आप सभी माता बहनों को गणेश विनायक चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी माताएं बहनें अधिकतर अपने पति की दीर्घ आयु और अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए गणेश चतुर्थी व्रत करती हैं। भगवान सिद्धि विनायक गणपति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी संकटों का विनाश कर देते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि कलौ चंडी विनायक अर्थात कलयुग में माँ दुर्गा की और भगवान गणपति की पूजा का बहुत जल्द फल प्राप्त होता है। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से भी बहुत जल्द लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गणेश विनायक चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय। यह कथा है एक अंधी बुढ़िया माई की। एक अंधी बुढ़िया माई जो भगवान गणपति की बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करती हैं और गणेश चतुर्थी व्रत करती हैं। सीधी सादी बुढ़िया माँ ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जो उनसे बन जाता है भाव से श्रद्धा से, वह अपने हाथों से भगवान के लिए लड्डू बनाकर उनको भोग लगाती हैं, दूर्वा अर्पित करती हैं और अपने हाथों से पुष्प चुनकर लाती हैं और भगवान गणपति को पुष्प अर्पित करती हैं। इस प्रकार छोटे रूप में बुढ़िया माँ भगवान गणपति की बहुत श्रद्धा से पूजा करती हैं। भगवान अपने सीधे साधे भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बुढ़िया माँ से भगवान गणपति बहुत जल्द प्रसन्न हो गए और उनके सम्मुख प्रकट हुए और भगवान गणपति ने कहा, हे बुढ़िया माँ, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। आप जो चाहो सो मांग सकती हो, बताओ आप क्या मांगना चाहती हो। भगवान गणपति को अपने सम्मुख प्रकट देखकर बुढ़िया माँ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह भाव विभोर हो गई। भगवान गणपति के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं कुछ मांगना नहीं जानती, मुझे कुछ मांगना आता भी नहीं है और सच पूछें तो मुझे वास्तव में कुछ चाहिए भी नहीं। आज आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान गणपति कहते हैं, लेकिन माई, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपको कुछ तो मांगना ही होगा। आप एक काम करो, अपने बहू बेटा से पूछकर मांग लेना। बुढ़िया माँ अपने घर जाती हैं और घर जाकर अपने बहू बेटा को बताती हैं कि बेटा, आज भगवान गणपति ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन मैं तो कुछ समझती नहीं, कुछ जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं क्या मांगूं। अब तुम बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान गणपति ने कहा है कि अपने बहू बेटा को पूछकर मैं मांगूं। बेटा ने कहा, माँ, तुम एक काम करना, भगवान से धन मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, आराम से जीवन जिएंगे। बहू ने कहा, माँ, आप भगवान से पोता मांग लेना, आप पोते को गोद में खिलाएंगी। लेकिन बुढ़िया माई ने सोचा, यह बहू बेटा दोनों अपने मतलब की चीज मांगने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अपने पड़ोस में अपनी वृद्ध सहेली से बुढ़िया माँ ने कहा कि आज भगवान गणपति ने मुझे दर्शन दिए हैं, बताओ मैं क्या मांगूं। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माँ, तुम कितने दिन जियोगी, तुम्हें आंखों से दिखाई देता नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, भगवान से अगर तुम्हें मांगना ही है तो अपनी आंखें मांगो, जिससे बचा हुआ जीवन तुम आराम से जी सकती हो, इस दुनिया को देख सकती हो। बंधुओं, अपने बहू बेटा और पड़ोसन तीनों की बात को सुनकर बुढ़िया माँ ने एक निष्कर्ष निकाला। बुढ़िया माँ ने सोचा, मैं भगवान गणपति से ऐसी चीज मांगूं जिससे बहू बेटा भी नाराज ना हो और मेरा भी काम बन जाए। दूसरे दिन भगवान गणपति फिर बुढ़िया माँ के सामने आए
और भगवान ने कहा, बोलो बुढ़िया माई, आपने क्या सोचा है, क्या मांगने का निश्चय किया है। बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप देना चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। भगवान गणपति सोच में पड़ गए। बोले, माँ तुमने तो बहुत सी चीजें मांग ली, एक ही वरदान में आपने बहुत सारी चीजें मांग ली, लेकिन जो आपने मांगा है वह मैं सब आपको दूंगा अपने वचन के अनुसार। भगवान गणपति तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। आप सभी माता बहनों को गणेश विनायक चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री गणेश।